हेलो फ्रेंड्स, हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? ये वो सवाल है जो हर किसी के मन में ज़रूर आता है। वैसे अगर आप मोस्टली लोगों से इन्वेस्टमेंट की बात करोगे तो वो आपको बोलेंगे कि इन्वेस्टमेंट कर सके इतना पैसा किसके पास है। मतलब कि लोग इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं। यहाँ पर भी दो तरीके के लोग होते हैं। एक जो जितना कमाते हैं उतना ही खर्च कर देते हैं। वहीं दूसरी तरह के लोग पैसों को सेव करना पसंद करते हैं। दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि जितना कमाओ उतना खर्च कर दो तो आप जल्द ही किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में फंसने वाले हैं, चाहे आप कितना भी ज़्यादा पैसा कमा लें। और वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कि सेविंग्स करते हैं। दोस्तों, सेविंग्स करना बेहतरीन आदत है, लेकिन उनमें से मोस्टली लोग सेविंग्स को इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं बिकॉज उन्हें पता ही नहीं होता कि पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। कुछ लोग बैंक में पैसे को सेविंग अकाउंट में रखने को ही इन्वेस्टमेंट समझते हैं। दोस्तों, कॉस्ट ऑफ लिविंग हर साल 8% से बढ़ता है। मतलब कि इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि 100 रुपये की चीज़ एक साल बाद 108 रुपये की हो जाती है। बढ़ती महंगाई हमारे पैसे की वैल्यू कम करती है। अपने पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करने से इस समस्या से निपटा जा सकता है। वहीं जब आप रिटायरमेंट लेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट ही आपके काम आएगी और आपको ये भी सिक्योर करना होगा कि आपको रिटायरमेंट के बाद भी लगातार इनकम मिलती रहे। लेकिन दोस्तों, सिर्फ रिटायरमेंट के लिए ही नहीं, इन्वेस्टमेंट करने से और भी बड़े कई इंपॉर्टेंट काम जैसे कि बच्चों की पढ़ाई, शादी, घर खरीदना, इस तरह के काम के लिए भी पैसे आसानी से जोड़े जा सकते हैं। तो दोस्तों, अब तो आपको भी ये पता चल ही गया होगा कि लाइफ में पैसे की सेविंग और इन्वेस्टमेंट कितना ज़रूरी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर पैसे को सही तरह से इन्वेस्ट कहाँ पर किया जाए। कुछ पॉपुलर तरीके हैं जिनके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इन्हें एसेट क्लास कहा जाता है। ये आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। कुछ जाने माने एसेट क्लास के बारे में बात करें उससे पहले सबसे काम की बात कि अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ जाने माने एसेट क्लास इस प्रकार हैं। नंबर 1 है फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, नंबर 2 है शेयर मार्केट, नंबर 3 है रियल एस्टेट, नंबर 4 है कमोडिटीज़ यानी कि प्रीसियस मेटल्स जैसे कि सोना, चांदी, हीरा। तो सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स की। ये उनके लिए इन्वेस्टमेंट का सबसे आम जरिया है जो लोग अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। इस तरह के इन्वेस्टमेंट में आपका मूलधन यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट तो सिक्योर रहता है और आपको आपके पैसे का ब्याज मिलता रहता है। जैसे ही आपके इन्वेस्टमेंट का मैच्योरिटी पीरियड ख़त्म होता है या फिर पूरा होता है तो आपकी कैपिटल आपको वापस मिल जाती है। और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के ऑप्शंस हैं बैंक एफडी, सरकारी बॉन्ड्स, सरकारी कंपनियों के बॉन्ड्स, कॉरपोरेट बॉन्ड। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के दूसरे ऑप्शन की जो है शेयर मार्केट। हर इन्वेस्टर शेयर मार्केट से मोटी कमाई करने की चाहत रखता है, चाहे उसका एक्सपीरियंस कम हो या फिर ज़्यादा हो। ऐसी चाहत रखना आसान है, लेकिन अपने पैसों की सुरक्षा के साथ अच्छी कमाई करने के लिए अच्छी सेफ्टी यानी कि रणनीति की ज़रूरत होती है। शेयर मार्केट में निवेश के लिए विवेक, समझ और रणनीति के साथ साथ धीरज रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप इक्विटी में निवेश करते हैं तो पूंजी या फिर कैपिटल की तो गारंटी नहीं होती, लेकिन इक्विटी में जो रिटर्न मिलता है वो आपको काफ़ी आकर्षण लग सकता है। भारतीय शेयर बाजार में पिछले 15 साल में 14 से 15% यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के आसपास रहा है। अगर आप इक्विटी में निवेश 1 साल से ज़्यादा की अवधि के लिए करते हैं तो निवेश से निकालने पर 1 लाख रुपए तक तो टैक्स का मुनाफा आपको रहता है, लेकिन 1 लाख रुपए की ऊपर कमाई पर आपको 10% का टैक्स लगता है। 1 अप्रैल 2018 से पहले ये कमाई पूरी तरह से टैक्स फ्री हुआ करती थी, लेकिन अभी ये टैक्स रेट है बाकी एसेट क्लास के मुकाबले अभी भी ये काफ़ी कम है। नंबर 3 है रियल एस्टेट। रिटर्न कमाने के लिए रियल एस्टेट में निवेश पीढ़ियों से पसंदीदा विकल्प रहा है। इन्वेस्टर ट्रेडिशनली इसे भरोसेमंद विकल्प मानते हैं। रियल एस्टेट में निवेश बाकी सभी निवेशों से कई मायने में अलग है क्योंकि घर या फिर दुकान खरीदना बड़ा ही अधिक फैसला होता है जिसमें कि कई बार जिंदगी भर की कमाई भी लगी रही होती है। इसीलिए प्रॉपर्टी के संबंध में कोई भी फैसला लेते समय दिल की जगह दिमाग के इस्तेमाल को ही दर्जा देना चाहिए। बेमतलब की चमक धमक और आकर्षण में उलझने की बजाय अपनी ज़रूरतों पर फोकस करने से ही अच्छा रिटर्न मिलना संभव है।
इसी निवेश से दो तरीके से कमाई हो सकती है। एक कमाई रेंट यानी कि किराए के रूप में हो सकती है, तो दूसरी कमाई है प्रॉपर्टी की कीमत में बढ़ोतरी होती है। जमीन जायदाद या फिर रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए एक बड़ी ही रकम की ज़रूरत पड़ती है और इस तरह के निवेश से निकलने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग सकता है। जमीन जायदाद आप कभी भी खरीद या फिर बेच नहीं सकते हैं। आपको खरीदने और बेचने के लिए सही वक्त पर सही खरीदार और बेचने वाला होना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 4 यानी कि कमोडिटीज़ की, जो है प्रीशियस मेटल, जैसे कि सोना चांदी और हीरा। सोना और चांदी के गहनों में निवेश करना निवेश के पारंपरिक तरीकों में से एक निवेश है। सोना दुनिया की सबसे कीमती धातु में से एक है। भले ही इसका मुद्रा के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी यह धातु कई देशों की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के रूप में सोना काफ़ी पॉपुलर है और इसे निवेश पोर्टफोलियो में एक एडिशनल ऑप्शन माना जाता है। इसके अलावा ये इन्फ्लेशन और अन्य बाजार जोखिमों को मात देने के लिए भी सही वस्तु है। इन दोनों में 20 साल के लिए निवेश करने से लगभग 8% का CAGR तक का रिटर्न मिलता है। इनमें निवेश गहने खरीद कर किया जा सकता है या फिर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के जरिए भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप हर महीने 10,000 रुपये 25 साल तक फिक्स्ड इनकम, इक्विटी और कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करेंगे तो आप जानते हैं कि कितनी रकम जुड़ेगी। अगर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश किया और आपको औसतन 9% का साला रिटर्न मिला तो 1 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे। इक्विटी में अगर 20 साल के लिए निवेश किया तो रिटर्न आपका औसतन 15% हुआ तो आपको 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। गोल्ड एंड सिल्वर यानी कि सोने चांदी में निवेश में रिटर्न 8% सालाना मानकर चले तो 95 लाख रुपए आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, साफ है कि इक्विटी में निवेश सबसे बढ़िया रिटर्न देता है, खासकर तब जब आप लंबे वक्त के लिए निवेश करते हैं। तो दोस्तों, हमें यह ध्यान रखना भी काफ़ी ज़रूरी है कि सारा निवेश एक ही एसेट क्लास में ना हो। निवेश को अलग अलग एसेट क्लास में बांटना ज़रूरी होता है और इस प्रक्रिया को एसेट एलोकेशन कहते हैं। आज आपके पास जो भी इनकम आ रही है या फिर फ्यूचर में आपके पास आएगी, उस इनकम से आप जो भी सेविंग्स करते हो, उस सेविंग्स को आप पैसों के पेड़ का बीज समझ सकते हैं और इस बीज को एक उपजाऊ ज़मीन यानी कि निवेश का विकल्प चुनकर अगर आप बोना शुरू कर देते हैं तो यकीन मानिए आपके पास बहुत जल्द पैसों के पेड़ का एक पौधा तैयार हो जाएगा और उस पौधे की देखभाल कर आप उसे पैसों के पेड़ में बदल सकते हैं और फिर पैसों का पेड़ यानी कि इन्वेस्टमेंट में आपके पास काफ़ी सारा पैसा आ सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।